नुमाया हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। 6000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग रोक दी गई है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, पिछले एक साल से अच्छी खबरें आ रही थी। पिछले नवंबर से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के इशारे बहुत अच्छे जा रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी, रोजाना रिकॉर्ड कायम हो रहा था। लेकिन अगर आज के हवाले से बात करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त स्टॉक मार्केट का यही हाल है जो इस वक्त पाकिस्तान में देखा जा रहा है। अमरीकी टैरिफ इसकी वजह बना है। अमरीकी टैरिफ के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी बदतरीन असरात नुमाया हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। 6000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई है। आपको बता दें कि 100 इंडेक्स 1,12,500 की सतह पर आ गया है, जबकि ये बताया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में इस वक्त ट्रेडिंग रोक दी गई है। ये वो वक्त है जब ट्रेडिंग उरूज पर होती है, लेकिन आज ये खबर मौसूल हो रही है कि वहां पर ट्रेडिंग को स्टॉप गेयर लगा है। बात करेंगे, कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कफील, क्या सेंटिमेंट्स हैं, क्या खबरें आ रही हैं, किस तरह से इसको कोप किया जाएगा? कफील, आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करें, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिएगा। ठीक है कफील, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। अपने नाजरीन को अहम खबर दे दें, इस वक्त अमरीकी टैरिफ के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर जो बदतरीन असरात हैं वो इस वक्त नुमाया होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो ये क्रैश कर गई है। 6000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 1,12,500 की सतह पर आ चुका है, जबकि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को इस वक्त रोक दिया गया है। ऑब्वियस सी बात है कि इस वक्त जो अशारियाँ हैं वो अच्छे नहीं मिल रहे हैं। यही वजह है कि ट्रेडिंग इस वक्त रोकी गई है। मजीद किसी किस्म की सरमायाकारी नहीं हो रही है, शेयर्स की लेन देन नहीं हो रही है। स्टॉक मार्केट में कफील मौजूद है, बात कर लेते हैं। कफील, कंटिन्यू कीजिएगा दोबारा से। देखिए, सबसे बड़ी गिरावट अगर हम ये बात कर लेंगे, जो आज सबसे बड़ी गिरावट है, शदीद मंदी है। इस वक्त अगर स्क्रीन को दिखाऊंगा मैं, इस वक्त तो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे 6287 पॉइंट्स मार्केट से जो है वो निकल गए हैं और 1,12,504 के लेवल तक मार्केट जो है वो इस वक्त हुआ था। अगर हम बात कर लें तो जो इस वक्त कारोबार है उसको जो है वो हॉल्ट कर दिया गया है। शहरियात इस वक्त क्या हुआ, अगर ये ब्लड बात कहें तो ये कम ना होगा मार्केट में। जी, यकीनी तौर पे मार्केट हिस्टोरिकल डाउन हुई है। इससे पहले हमने कोविड में देखा था जब KC 100 इंडेक्स होल्ड किया गया था, मार्केट को होल्ड कर दिया गया था फॉर 45 मिनट्स। वजह यह है कि KC 30 इंडेक्स 5% के करीब नीचे देखने में आया है, जिसके बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को होल्ड कर दिया गया। इतनी शदीद मंदी हमने कभी नहीं देखी थी और हिस्टोरिकली 6000 से ज़ायद पॉइंट मार्केट में इस वक्त नीचे हैं। वजह आपके सामने है कि ट्रम्प ने जो सरप्राइज दिया है, जो टैरिफ आयद किया गया, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में इस वक्त भूचाल आ गया है। 6 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसे न्यूयॉर्क मार्केट से निकल चुके हैं। सऊदी मार्केट बुरी तरह से डाउन है। ताइवान की मार्केट इस वक्त बंद है, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी इससे महफूज ना रह सकी। तो आप क्या देखते हैं आगे कब तक ये मार्केट रहेगी ऐसे? देखिए, अगर रिकवरीज आती है इंटरनेशनल मार्केट में तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी बाउंस बैक करेगी। करंटली हम देख रहे हैं मार्केट ने सारे सपोर्टिंग लेवल्स ब्रेक कर दिए। की सपोर्टिंग लेवल 1,15,300 की सतह भी मार्केट ने तोड़ दी है। ऐसे मौके पर अगर कोई लोकली कोई अच्छी डेवलपमेंट होती है, खासतौर पे IMF के हवाले से कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है या प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, रिकॉर्डिंग के हवाले से कोई खबर आती है या प्राइम मिनिस्टर कोई पैकेज वगैरह अनाउंस करते हैं, जो कहा जा रहा है तामीरात के लिए कोई पैकेज देने चाह रहे हैं, इस तरह का कोई अगर कोई खबर आती है तो मार्केट पुल बैक करने की सलाहियत रखती है। जी, ये शहरियार बट मेरे साथ मौजूद है जिनका क्या नहीं, अगर इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं वो रिकवरी करती है तो यकीन उसका जो है वो मस्बत इंपैक्ट आएगा पाकिस्तानी मार्केट के ऊपर। और यही वजूहत है कि आज मार्केट जो है वो सबसे बड़ा डिक्लाइनिंग मोमेंट है और इस वक्त कारोबार जो है वो मुअत्तल है, जो तकरीबन 1 बजे मार्केट जो है वो रिस्टोर फिर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यकीनी तौर पर आप वहाँ पर सरमायाकारों से भी मिलते होंगे। इस वक्त ट्रेडिंग को तो रोक दिया गया है और काफ़ी सारे पैसे भी बाहर निकाले जा चुके हैं। क्या बताया जा रहा है कि इसमें जो पॉजिटिविटी है या इसमें इस्तेहकाम कब तक मुमकिन हो सकेगा? क्या आने वाले दिनों में हम देख सकेंगे या अभी प्रोलॉन्ग वेट करना पड़ेगा? देखिए, थोड़ा जिस तरह डिसीजन जो है वो सामने आए अमरीकी सदर की जानिब से, तो उसमें उसके बाद तमाम एशियन मार्केट्स की अगर हम बात कर लें, इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें, तो वो इस वक्त गिरावट का शिकार है। यकीन है वो मार्केट्स बेहतर होंगी तो यकीन पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स हैं उसमें जो फंडामेंटल तो खासे स्ट्रॉन्ग है। और इसलिए अगर हम बात कर लें अफरात ज़र की, डिस्काउंट रेट की और दीगर अवामिल हैं वो खासे मस्बत हैं पाकिस्तान में, तो मार्केट को रिकवर करने में मेरा नहीं ख्याल कोई मसला होना चाहिए। लेकिन इस वक्त चूँकि तमाम मार्केट जो है वो गिरावट का शिकार हैं और यही वजूहत है कि कोविड के बाद से अब तक सबसे बड़ी गिरावट जो है वो स्टॉक मार्केट में देखी गई है और मार्केट 6200 पॉइंट से मार्केट जो है वो गिरावट रिकॉर्ड की गई है। और मार्केट जो अगर हम बात कर लें तो 1,12,000 के लेवल मार्केट जो ट्रेड करी, तो माहिरीन का यही कहना है कि मार्केट रिकवर करेगी। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के पहले रोज का शिकार है और मार्केट में गिरावट की क्या वजूहात है, जानते हैं मुआशी तज्जियाकारों से। काफ़ी ज़्यादा मुतासर किया है। जिस तरह पहले अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में प्रेशर था, इसके बाद एशियन मार्केट में भी काफ़ी बुरा असर पड़ा है। आप हांगकॉन्ग की बात करें, जापान की बात करें और साथ साथ चाइना की मार्केट और इंडिया की मार्केट है, उस पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। इसका तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं। जो पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर
जो टैरिफ के हवाले से गिरावट है उसका इम्पैक्ट हम मार्केट में भी देख रहे हैं। हम मुआशी तज्ज़ियाकारों की राय आपने जानी। कफील अहमद हमें अपडेट कर रहे हैं इस बारे में। कफील बताइएगा, जो शदीद मंदी है इस पर अब यहाँ पर क्या तासुर ट्रेडर्स कह रहे हैं? ट्रेडिंग रोक देना मसले का हल है? देखिए, ये रूल होता है स्टॉक मार्केट का कि KC30 इंडेक्स जो होता है अगर वो 5% से ज़ायद जो है अगर वो गिरावट का शिकार हो तो उसको वहाँ उसके बाद जो ट्रेडिंग है उसको मुअत्तल जो है वो कर दिया जाता है। और यही जो है वो आज जो है वो हुआ है। और आज कारोबार का पहला दिन था। मार्केट का आगाज़ ही जो है वो मंदी से हुआ। तकरीबन 1000 पॉइंट से ज़्यादा की जो है वो मंदी से हुआ था। और उसके बाद से मार्केट जो है वो गिरावट का शिकार रही है। और एक लेवल आया कि मार्केट में 6287 पॉइंट जो है वो मार्केट से निकल गया। और अभी 1,12,500 के आसपास मार्केट को जो है वो होल्ड किया गया है। और अब जो माहिरीन बताते हैं इस रूल के मुताबिक जो है वो मार्केट 1 बजे तक तकरीबन एक मरतबा फिर जो है वो कारोबार का आगाज होगा जिसमें जो है वो मार्केट ट्रेडिंग होगी। ताहम जो माहिरीन का कहना है कि जिस तरह इंटरनेशनली जो है वो टैरिफ को आयद किया गया ट्रंप की जानिब से, उसके बाद उसका जो बराह रास्त इम्पैक्ट है जो कि मनफी असर है वो इस वक्त स्टॉक मार्केट ने और तमाम एशियन मार्केट्स और तमाम इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उस पर देखा जा रहा है। और यही वजूहत है कि मार्केट जो तमाम है इस वक्त गिरावट का शिकार है। तो इस वक्त अगर बात कर लीजिए कि उसमें कुछ बेहतरी आती तो यकीनन पाकिस्तान के जो फंडामेंटल्स हैं वो खासे स्ट्रॉन्ग हैं, तो मार्केट को रिकवर करने में और वो पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट्स है उस पर भी जो है वो मस्बत इम्पैक्ट आ सकते हैं। ताहम इस वक्त मार्केट जो है वो सबसे बड़ी गिरावट का शिकार है। और इस वक्त जो सरमायाकार है उनकी बहुत सारे बड़े सरमायाकार जो है वो डरे हुए हैं, गिरावट का शिकार है। कफील, एक इंटरनेशनल डिप्रेशन की तरफ भी सूरत हाल जाती हुई नजर आ रही है। तो यार ट्रेडर्स क्या कह रहे हैं? आज वजीर तिजारत की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी होगा जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया उस हवाले से लेकर टेक्सटाइल सेक्टर से मुतालिक बड़े अहम लोग इसमें शामिल होंगे। वो क्या उस इजलास के बाद एतमाद मिलेगा सरमायाकारों को, ट्रेडर्स को, जिससे मार्केट बहाल हो सके? देखिए अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट है यूएस के लिए वो तकरीबन $5 अरब से ज़ायद की जो है वो एक्सपोर्ट्स है। यकीनन इसमें जो टैरिफ आयद किए गए उसके बाद यकीनन कुछ लेवल के ऊपर पाकिस्तान को जो है वो नुकसानात भी हैं। लेकिन एक जो पहलू एक में ये है कि पाकिस्तान को कुछ अच्छी मार्केट जो है वो मिल सकती है और अच्छी चीज़ें मिल सकती है। लेकिन अब देखना ये कि इसके असरात क्या होती है। यकीनन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़जाना जो है वो मिलकर इस बारे में बाकायदा कमेटी बनाई गई जो कि इस तमाम मामलात को देखेगी। लेकिन अब देखना ये कि ये जो इम्पैक्ट इस वक्त मार्केट के ऊपर आज आया है, जो कि आज कारोबार का पहला डे था, तो तकरीबन 6200 पॉइंट मार्केट से निकल गए। तो ये जो असर है वो कब तक मार्केट पर रहता है और मार्केट जो है वो किस तरह आगे बिहेव करती है। इसलिए कि अभी तो मार्केट जो है वो कारोबार जो है वो उसको रोक दे गया, ट्रेडिंग जो है वो रिस्टोर होगी और रिस्टोर करने के बाद भी किस लेवल तक मार्केट की जो इंडेक्स है वो रहता है इसको देखना होगा। इसलिए कि बड़ी गिरावट है और इस वक्त तकरीबन 6287 पॉइंट मार्केट से जो है वो निकल गए। और माहिरीन का जो है वो यही कहते हैं कि थोड़ी बहुत मार्केट अगर रिकवर होती है इंटरनेशनली तो उसके बाद उसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तानी मार्केट पर भी जो है सिलसिला शुरू हो चुका है कि अगर मार्केट रिकवर होती है इंटरनेशनली तो फिर उसके क्या असर पाकिस्तान पर आएंगे। फिर वक्त 6200 पॉइंट्स निकल चुके हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर गई है। ये बताया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट के रूल के मुताबिक ट्रेडिंग को भी रोक दिया गया है। लेकिन जो सरमायाकार हैं वो काफी पुरुमीद नजर आ रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आज शाम होने वाले इजलास के बाद जो टैरिफ के हवाले से बात की जाएगी उसके बाद क्या असरात सामने आएंगे वो देखना जरूरी होगा। यानी कल के दिन का इंतजार करना पड़ेगा। आज 1 बजे के बाद भी जो ट्रेडिंग का आगाज होगा शायद वो मंदी की जानिब अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत और SIFC की मुश्तरका काविश मादनी शोबे में सरमाकारी के फरोग के लिए पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 8 और 9 अप्रैल को मुनक्किद होगी। फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरमाकार पाकिस्तान पहुँचने लगे। और अच्छी खबर यह है कि SIFC की सहूलतकारी से IT बरामदाद में नुमाया इजाफा देखा गया है। IT, कंप्यूटर और टेलीकॉम खदमात की बरामदाद में 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 8 माह में $5.4 अरब का ज़र मुबादला हासिल किया गया है, जबकि IT खदमात की बरामदाद $2.4 अरब तक पहुँच चुकी है। सिर्फ फरवरी में $709 मिलियन की बरामदाद रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और करंट अकाउंट खसारे में भी अब कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। 8 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए गए, 4 को जख्मी किया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शुमाली वजीरिस्तान हसन खैला खान सरहद से खारजियों ने दरअंदाजी की कोशिश की थी, जबकि पाकिस्तान अफगानों-बुरी हुकूमत से 12 मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा करता आया। अफगानों-बुरी हुकूमत खारजियों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने देने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि खारजी अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके। इस मुताल्लिक अपने नाज़रीन को बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है।
एक बार फिर से बात कर लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। अमेरिकी टैरिफ के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर बुरी तरह से असरात नुमायां होने नजर आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद चुनाई साहब और उनसे ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि जो तमाम तर मामला है इसको किस तरह से देखें। सर बहुत शुक्रिया बोलिए इसको वक्त देने के लिए। कहिएगा, ये बताया जा रहा है कि कोविड के बाद सबसे बड़ी मंदी, सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है, तो क्या समझते हैं कब तक इस तरह से रहेगा और इसके मजीद क्या असरात हो सकते हैं? इसको किस तरह से फिर हम पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज का जो मार्केट का सिनारियो है वो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मार्केटें गिरती हैं। ट्रम्प के जो नया टैरिफ आया है उसके रिएक्शन में न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि पाकिस्तान में भी जो है वो मार्केटें गिरी हैं। और जब मार्केटें गिरती हैं और एक्सपोजर आउट होते हैं तो जो मेरा ख्याल है उसका डबल इम्पैक्ट इसलिए आता है कि इस एक्सपोजर को पूरा करने के लिए जो है वो फिर डेस्परेट सेलिंग करनी पड़ती है और डेस्परेट सेलिंग के नतीजे में जो है वो मार्केट में तमाम स्टॉक्स जो हैं और ओवरऑल मार्केट जो है वो बुरी तरह क्रैश कर गई है और इस एक्सपोजर को रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं समझता हूँ। इसीलिए मार्केट जो है वो सस्पेंड भी हुई है और मार्केट सस्पेंड होने के बाद जब ये सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी लोगों की जो है वो लेफ्ट जी। अच्छा अहमद चुनाई साहब, सरमायाकार जो ऐसा लग रहा है बज़ाहिर डरे हुए हैं, उनके एतमाद को बहाल करने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, इस वक्त तो मार्केट में जो है वो सेटलमेंट का प्रोसेस चल रहा है। लोगों के जो एक्सपोजर्स आउट हैं उसको जो है वो करेक्ट करने की बात हो रही है। वंस ये सारी चीज़ें काबू में आ जाएंगी तो मार्केट जो है वो दोबारा भी जो है वो अपना रिज्यूम हो सकती है और जब मार्केट रिज्यूम होगी तो उस वक्त हमें सही आइडिया होगा कि क्या इस वक्त जो है वो बैठ के इस बात को देखने की ज़रूरत है कि जो अमेरिका में ड्यूटीज लगी हैं उसका पाकिस्तानी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, पाकिस्तान में जो अमेरिकन गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं उसको जो है वो किस तरह हम ट्रीट करेंगे, क्या उस पर भी हम वाइस वर्सा और मजीद ड्यूटी लगाएंगे या क्या उस पर वाइस वर्सा जो है वो ड्यूटीज में रिडक्शन करेंगे ताकि हमारा जो है अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स का या पाकिस्तानी दूसरे गुड्स का इम्पोर्ट टैरिफ कम हो। देखिए, हमारा एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान से अमेरिका वो तकरीबन $5+ बिलियन है और इसी तरह हमारा इंपोर्ट जो है वो अमेरिका से $2+ बिलियन है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की विन विन पोजीशन हो सकती है अगर पाकिस्तान इस बात पे कंसिडर करे कि ये $2+ बिलियन जो है उसमें हम ड्यूटीज को है वेव ऑफ करें और हमारे $5+ बिलियन जो एक्सपोर्ट है उसको हम डबल करने की, 3 गुना करने की बात करें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक वाइज और प्रूडेंट डिसीजन होगा और इस पूरे सिनारियो को पाकिस्तान जो है वो अपने एडवांटेज पे कैपिटलाइज करे। जितना पाकिस्तान अपने एडवांटेज पे कैपिटलाइज करेगा उतना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बेहतर होगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर होगी और पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो भी बेहतर होगा। सही है, यानी ड्यूटीज वेव ऑफ करें या फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि ये कहा जा रहा है कि शायद वाइस वर्सा टैरिफ, इन दोनों में से जो भी होगा वो यकीनी तौर पर सामने आएगा। अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर PSX, बहुत शुक्रिया बोलिए उसको वक्त देने के लिए। खबरों का सिलसिला भी जारी है, यहाँ वक्त हो है ब्रेक, हमारे साथ रहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। और आपको अहम खबर देंगे, इस वक्त अहम ट्वीट सामने आया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेनेटर फैसल वावड़ा की जानिब से ट्वीट किया गया है, किसी किस्म की साजिश न पहले बर्दाश्त की है न अब बर्दाश्त करेंगे। बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले अनासर के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। मई में मुस्बत खबरें पाकिस्तान को मिलेंगी, ये बहुत जानिब से ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट का जो अहम जुज़्व है वो ये इशारा कर रहा है कि आने वाले महीने में अच्छी खबरें पाकिस्तान को मिलने जा रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी ने पहले बर्दाश्त की थी और ना अब बर्दाश्त की जाएगी। अब अल्लाह जाने कि इनका इशारा किस जानिब है, लेकिन ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि मई में मुस्बत खबरें पाकिस्तान को मिलने जा रही हैं। बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले अनासर के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। गवर्नर की गुण गाए और मेयर पर तीर चलाए, फारूक सत्तार ने धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस कर डाली। MQM रहनुमा ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब का कराची शारा फैसल से शुरू होकर क्लिफ्टन के और कैंटोनमेंट एरिया में जो तरक्याती काम हुए हैं उसको चुरा कर टिकटॉक पर बता कर अपने खाते में डालने की जो नाकाम कोशिश कर रहे हो और तुम गवर्नर के पीछे पड़े हो। तुम्हें कामरान फोबिया हो गया है, तुम्हें गवर्नर फोबिया है, तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई है, सुबह का चैन उड़ गया तुम्हारा कि गवर्नर 16 घंटे काम करता है,
उसका एनर्जी लेवल देखो, वो गरीबों में जाता है। तुम क्या सरजानी टाउन यूसुफ गोट में कभी गए हो अपने 2-2.25 सालों में मेयर बनने से पहले? और तुम ये आज 2 सालों से ज़बरदस्ती मेयर नहीं बने, तुम ज़बरदस्ती के 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हो। तुमसे तो 4.5-5 सालों का हिसाब होगा मियाँ। सदर मुमलिकत की तबीयत में मजीद बेहतरी आ गई है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो सरदारी ने कराची के निजी अस्पताल के दौरे में सदर की सेहत से मुतालिक मालूमात ली। डॉक्टर आसिम ने आसिफा भुट्टो को मुख्तलिफ रिपोर्ट से आगाह किया। सीनियर रहनुमा कमर समान कायरा ने सदर मुमलिकत की सेहतयाबी की खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि सदर सरदारी ने टेलीफोन पर इनसे अच्छे मूड में गुफ्तगू की। वो रूबे सेहत हैं और जल्द घर शिफ्ट होने के ख्वाहिशमंद हैं। और अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी आग को 1 हफ्ते से भी ज़ायद का अरसा गुजर गया है, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। कीमियाई तजियाती रिपोर्ट के मुताबिक पानी के नमूनों में हाइड्रोकार्बन के मिकदार तयशुदा हद से कम पाई गई है। ये इसमें सामने आया है, जबकि माहिर अर्जियात गौहर रहमान ने कहा है कि सूरत हाल से निपटने के लिए अतराफ में दूसरा कुआं बनाया जाए ताकि गैस की प्रोडक्शन हासिल की जा सके। सक्खर तालीमी बोर्ड के ज़ेर तमाम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का सिलसिला शुरू हो गया है। असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन गुलाम मुस्तफ़ा पीरज़ादा ने मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स का दौरा किया है। हमारे नुमाइंदा शाहिद अली मौजूद है मौके पर। शाहिद, क्या सूरत हाल है? इम्तहानात के दौरान नकल की रोकथाम के लिए इक़दाम किए गए? तालीमी बोर्ड सक्खर के ज़ेरे तमाम 9वीं और 10वीं क्लास के सालाना इम्तहानात का सिलसिला शुरू हो गया है। इस इम्तहान में 1,10,542 तलबा और तालबात हिस्सा ले रहे हैं। सक्खर तालीमी बोर्ड की जानिब से 216 इम्तहानी सेंटर कायम किए गए हैं। 20 से ज़ायद टीमें हैं जो ये नकल को कंट्रोल करेंगी। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन गुलाम मुस्तफ़ा पीरज़ादा मौजूद हैं, जिन्होंने मॉडर्न स्कूल सक्खर के इम्तहानी सेंटर का दौरा किया है। उनसे बात कर लेते हैं। किस हद तक आप समझते हैं कि नकल को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हर साल सबसे बड़ा मसला नकल ही नज़र आता है? शाह साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये सेंटर तो मॉडल सेंटर है और माशाल्लाह आप विज़िट किया है। हमारी पूरी कोशिश है, उस्ताद की पूरी कोशिश है कि हम नकल की रोकथाम करें। और जाहिर है 216 सेंटर हैं, तो बोर्ड की जो 10 टीमें हैं, बाकी टीचर्स की और डायरेक्टर की 32 टीमें हैं टोटल मिला के। तो एक्चुअल हम सारा काम कर रहे हैं, पूरी हमारी कोशिश है और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी हमारी सपोर्ट कर रही है। जज साहबान भी एक्टिव हैं, तो इंशाल्लाह इसमें काफ़ी बेहतरी होगी। नकल की रोकथाम के लिए बोर्ड की टीमें जो हैं तमाम इम्तहानी मराकज़ में सेंटरों में जा रही हैं। शुक्रिया। इसराइली जहरियत के खिलाफ और फ़लस्तीनी अवाम से ज़्यादा यकजहती के लिए कराची की तमाम इलेक्ट्रॉनिक मार्केटें आज बंद रहेंगी। ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद ने भी गज़ा और फ़लस्तीन में मुसलमानों की शहादतों पर हिमायत का ऐलान कर दिया है। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइली जहरियत के खिलाफ तिजारत और कारोबार बंद कर दिया गया। कराची की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटें आज बंद हैं। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के ऐलान पर भरपूर अमल हुआ। आज मीठादार, ओल्ड सिटी एरिया और सराफा बाजार भी बंद है। दूसरी तरफ पेपर मार्केट ओल्ड सिटी एरिया भी बंद है। इसके साथ मुल्क की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार भी बंद है। आराम बाग ट्रेडर्स एसोसिएशन की कॉल पर भी ताजरों की मुकम्मल हड़ताल है। एक यकजहती का सबूत मिले और पता चले दुनिया को कि हम जो है मुसलमान साथ और कराची के ताजिर जो है एक साथ खड़े। गजा के फ़लस्तीनी भाइयों के साथ होने वाली हड़ताल के लिए इज़हार यकजहती का ऐलान करता हूँ। गजा के मुसलमान बहन भाइयों के साथ जिस तरह जुल्म ढाया जा रहा है और जिस तरह बच्चों को शहीद किया जा रहा है, अलायंस की तमाम मार्केटें गजा के मुसलमान बहन भाइयों के इज़हार यकजहती के लिए मार्केटें बंद की जाएंगी। गजा पर बढ़ते हुए इसराइली मजालिम के खिलाफ शेर शाह कबाड़ी मार्केट भी आज मुकम्मल तौर पर बंद है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।